देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि शादाब चौहान साहब, जिसे कहते हैं, वो फिल्म में डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज़्यादा बोल गए। अब कहने लगे भगवान राम उनके सपने में आए। जनाब, अगर भगवान आपके सपने में आ गए और आपने मान लिया उन्होंने कहा, तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई किसी की बात यकीन करने लायक नहीं है, और मोहम्मद साहब रसूल के अलावा कोई पैगंबर नहीं। जनाब, क्या बोल गए, सोच लीजिए। हाँ, अगर आपने नस्लों की बात कही और चौहान नस्ल जाग गई हो तो बात अलग है कि मन में श्रद्धा आ गई हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सोच समझ के बोलिए। आप जो बातें कह रहे हैं, एक फैक्ट बता दूं, अगर आप तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, ये बादशाह के नाम पे इबादतगाह कहां से बन गई भाई? हमारे यहां तो कोई चौहानी मंदिर नहीं है, हमारे यहां कोई विक्रमादित्य मंदिर नहीं है। और अगर बाबर ने बनाया तो ना तजुके बाबरी में उल्लेख है, ना हुमायूं नामा में उल्लेख है, ना आईने अकबरी में उल्लेख है, ना शाहजहां नामा में उल्लेख है, और ना उस समय आए हुए मनुची से लेकर विलियम फिंच जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स ने अयोध्या का उल्लेख किया, मस्जिद का उल्लेख नहीं किया। जोसेफ टिफेंटलर ने, जिसने औरंगजेब के बाद आया, तब उसका उल्लेख किया। बहुत सारे फैक्ट्स थे, इसलिए आप एकदम हवाई बातें मत करिए। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात पे। देखिए, आपने जो मतलब ये शीर्षक था ना, कहीं दीप जले कहीं दिल, इसकी जो आखिरी लाइन थी ना, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पे बिल्कुल सही लागू होती है कि दुश्मन है हजारों यहां जान के, नजर मिलाना जरा पहचान के, कई रूप में है कातिल, जरा देख ले आके परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। इनकी मंजिल जानते क्या है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहता हूं कि जनाब, आप साफ करिए ना, आप हिंदू धर्म में हैं या बाहर हैं? अगर आप हिंदू धर्म में और आप कह रहे धोखा है तो छोड़ दीजिए, और अगर आप हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो फिर यह हेट स्पीच है। किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई यह कहे कि यह धोखा है, कोई कहे क्रिश्चियनिटी धोखा है, इस्लाम धोखा है, तो फिर वो सरासर हेट स्पीच है। मगर साहब, ये आदमी अपने आप में एक धोखा है। बताइए, इनकी पार्टी की बहू डिंपल यादव ने इनसे किनारा कर लिया, और इनके परिवार की बेटी भाजपा सांसद है। सोचिए कितना बड़ा धोखा है ये आदमी। मतलब जिसकी बात ना उसकी पार्टी की बहू मान रही, ना उसके परिवार की बेटी मान रही है, और उसके बाद वो झंडा उठाए पड़ा है भाई। तो आप समझ लीजिए कि, और बता नहीं रहा है कि वो इसमें धोखे के अंदर है या धोखे के बाहर है। और मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहूंगा, मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य से सहानुभूति भी है। ये फैक्ट मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। वो अखिलेश जी के जन्म काल के समय की राजनीति में उलझ गए हैं, जिस समय कम्युनिस्टों का एक षड्यंत्र था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देख लें, यूरी बैजनेव की रिपोर्ट्स देख लें, यवग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स देख लें। उस समय जो कम्युनिस्टों ने हिंदू समाज को तोड़ने की जो व्यवस्था की थी, इनका दिमाग उसमें उलझ गया है, और जिसके लिए यूरी बैजनेव ने वर्ड यूज किया था कि वी वर कंसीडरिंग देमसेल्व्स यूजफुल इडियट्स, उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि सहानुभूति है मेरी कि वो एक टूल बन गए, उन्हें पता ही नहीं है कि किसने उनको कब यूज करके कहां पे फेंका दिया है। और वैसे वो बसपा में रह चुके हैं, जहां हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ खड़े थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, 5 साल जलवे तो मंत्री रह लिए। भाजपा में आए, जय श्री राम कह के मंत्री बन लिए। आज सपन जाके पता नहीं क्या आए बाएं बोलने लगे, घाट घाट का पानी पी के ना घर के रह गए ना घाट के, पता नहीं वो समाजवादी पार्टी को किस घाट पे पहुंचा देंगे।